अरे हाँ भाई आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। दुखी कर दिया इस बंदे ने फ़ोन कर करके। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा न। हेलो। अबे तेरे को होश आ गई? हाँ हाँ हाँ। अरे भाई ये तो गुड न्यूज़ है भाई, मैं तुझे क्या बताऊँ। जिस दिन से तू बेहोश हुआ है ना, मैं उस दिन से लेकर अभी तक वेट कर ही रहा था कि ये कब उठेगा कब उठेगा। थैंक गॉड तू उठ गया फाइनली। अच्छा सूर्य, तू ये सब बातें छोड़, मेरी बात ध्यान से सुन एक मिनट। ठीक है। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिन यहाँ पे और रहूँ। मुझे थोड़ा यहाँ पे यार बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मेरे दिल को शांति मिल रही है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तू एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए एलए चले जा, और जो भी मेरा काम वगैरह है, जो भी मैंने काम लगवाया है, तू उसको थोड़ा देख। ठीक है, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। और जो तेरा काम होगा उसको मैं देख लूँगा। ठीक है, मेरे यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ठीक है। मैं थोड़े दिन बाद जब मेरे को लगेगा कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो मैं तेरे को फ़ोन कर दूँगा। ठीक है। अरे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए एलए चले जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा काम संभाल लेना। थैंक यू भाई, थैंक यू। ए, थैंक यू मत बोला कर, तू मेरे लिए भाई से ही बढ़ के है। ठीक है। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है। आ रहा हूँ दोस्त, गाड़ में घुस इंसान की। इंसान के आयुष, क्या हुआ तेरे को? तू रो क्यों रहा है? देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरे से कुछ छुपा मत। मेरे को ओपनली बता क्या हुआ। बोला किसने तेरे को कुछ? मैं अपने रूम में आराम से बैठा हुआ था, उतने में पापा अंदर आए। पापा बोलने लगे तू घर से बाहर निकल। मैंने रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला तेरे नंबर बहुत कम आए हैं, तेरा रिजल्ट आ चुका है, तूने रिश्तेदारों में हर जगह मेरी बदनामी करा दी है, तू इस घर से बाहर निकल। मम्मी ने भी उनको समझाने की कोशिश करी पर वो बात माने नहीं, उन्होंने उनको भी चुप करा दिया। और मेरे को बोलने लगे तू फटाफट घर से बाहर निकल वरना मैं तेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि मैंने मेहनत करी है, मैंने हार्डवर्क किया, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप मेरा हार्डवर्क देखो ना, मार्क्स को मत देखो। वो इस बात को समझे ही नहीं, उन्होंने मेरे को गालियाँ दी, मम्मी को भी अलग गालियाँ दी। और मेरे को बोले तू फटाफट घर से बाहर निकल वरना मैं तेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने समझाया पर वो बात समझे ही नहीं। मेरे को बोला तू घर से बाहर निकल, तू भी अपने भाई की तरह ही है, तेरा भाई भी गया, उस वो तो कुछ कर नहीं पाया, तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। और आपको टॉन्ट किया, आपकी बेइज्जती करी, मेरी भी बेइज्जती करी, मम्मी की भी बेइज्जती करी कि तूने ही सर पे चढ़ाया है इसको। और मुझे भी घर से धक्के मार के बाहर कर दिया। और उन्होंने बोला कि इस घर से दफ़ा हो जा, अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये भी बोला कि तेरा भाई भी ऐसे ही गया था, तू भी भाग जा, तेरा भाई तो कुछ उखाड़ पाया नहीं, तू क्या उखाड़ेगा। और ये सब बोल के दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अभी आपके पास बैठा हूँ। तो ये सब हुआ। मैं हार गया भैया, मैं हार गया। बहुत ट्राई किया मैंने, हार्ड वर्क किया, कुछ नहीं हुआ। क्या फ़ायदा मेरे इतने हार्डवर्क का। घर वाले समझ नहीं रहे, पापा मेरे को समझ नहीं रहे। हर बार समझा चुका हूँ कि हार्डवर्क किया मैंने, मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला, इस पर मेरी क्या गलती है। मैं हार गया हूँ भैया, मैं हार गया हूँ। घर वाले मुझे समझ नहीं रहे, मैं बहुत परेशान हूँ। पापा ने मेरे को बोल दिया है कि तू भी अपने भाई की तरह ही बनता जा रहा है, तू भी अपने भाई जैसा ही करेगा। मैं क्या करूँ अब यार, मैं क्या करूँ। मैं नहीं हूँ ऐसा यार, मेरा एम अलग है उन सबसे। वो नहीं समझते इस चीज़ को। बहुत ट्राई किया मैंने समझाने का, मैंने बहुत बहस करी, फिर भी वो नहीं समझे इस बात को। उन्होंने सीधी सीधी बात बोली कि अगर तूने भी अपने भाई की तरह घर छोड़ना तो छोड़ के भाग जा, तेरा भाई तो कुछ उखाड़ पाया नहीं, तू भी क्या ही उखाड़ लेगा। ये बात बोली उन्होंने मेरे को। अब इससे ज़्यादा मैं मतलब ओके,
इट मीन्स अब मैं तेरे को सच्चाई बता ही देता हूँ। जब मैंने तेरे को कहा था ना कि तेरे को मैं एक सही टाइम आने में बताऊँगा कि मैं घर छोड़ के क्यों गया, क्यों मैं घर पे नहीं रहता, क्यों मैं तुम लोगों से बात नहीं करता, आज मैं तुझे सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ। तो सुन, ये सब शुरू होता है 10th से। मैं तुझे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जैसा तू मेरे को आज देख रहा है ना, जो मेरा नेचर है आज, इससे मैं बिल्कुल ही अपोजिट था स्टार्टिंग में, इन 9th 10th 8th, स्टार्टिंग से ही जैसे मैं मतलब इस धरती पे आया हूँ। मेरा नेचर इतना ज़्यादा रोंदू था, मैं इतना ज़्यादा सेंसिटिव था ना, कोई मेरे को इतनी सी बात बोल जाए मेरे को वो चीज़ दिल पे लग जाके लगती थी। उस चीज़ को मैं पूरी रात सोचता था कि यार मैं मतलब ओवर थिंकिंग बहुत करता था। बस हाँ, अब बस फ़र्क इतना आ गया है कि उस टाइम मैं ओवर थिंकिंग करता था लोगों की बातों पे, बट अब मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ अपने काम के ऊपर। अपने काम को अच्छा करने के लिए मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ और मुझे प्राउड है इस चीज़ का। सुन, मैं बहुत ज़्यादा रोंदू था, मैं छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लिया करता था और सब मेरा मजाक उड़ाते थे। सही बात है, क्योंकि बस मेरे में एक ही चीज़ थी कि मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरे को दुनियादारी की कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो होता क्या है कि मैं शुरू से ही बहुत पढ़ने वाला था, मेरे को पढ़ाई का इतना शौक था, ऐसा मेरे चारों तरफ किताबें होती थी, मानो ऐसा लगता था कि मैं किताबों को नहीं, किताबें मुझे पढ़ रही हैं। मुझे बचपन से ही बिजनेसमैन बनने का शौक था, मुझे अपना खुद का बिजनेस रन करना था, मेरे आइडिया भी बहुत अच्छे थे, पर मैं ये बात कभी पापा को बोल ही नहीं पाया कि मेरे को बनना क्या है। फिर चक्कर हुआ क्या कि जब मेरी 10th हो गई, उस टाइम मैंने कभी पापा को बोला ही नहीं कि मुझे करना क्या है, तो पापा ने मेरे को रखवा दिया नॉन मेडिकल और मैंने वो रख लिया। फिर क्या होता है कि जब मेरी 12th हुई, 12th होने के बाद मैं कॉलेज वगैरह में थोड़ा देख रहा था। एक दिन क्या होता है कि पापा किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और वो सामने से पूछते हैं कि अब तो आपके बेटे की 12th हो गई, अब उसका आगे का क्या प्लान है। तो पापा उसको एक बात बोलते हैं, जो उन्होंने बात बोली ना, उससे मेरे पैरों थले ज़मीन खिसक गई। पापा ने बोला कि इसको आगे हम इंजीनियरिंग वगैरह कराएंगे, आगे ये तो हमारी बात मान ही लेगा, हमारा अच्छा बेटा है। उनकी पूरी बातें सुनने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा शौक लगा। हाँ, गलती मेरी भी थी कि मैंने उनको कभी बताया नहीं, पर मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो इतने सारे सपने सजा लेंगे। मैं और डर गया, मैं दादू के पास गया, दादू से मैंने पूरी बात करी, तो दादू ने मेरे को बोला तू एक काम कर, उनको आज जाके बोल ही दे कि तूने करना क्या है। मैंने उनको कहा कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको फेस टू फेस जाके बोलूँ कि मैंने लाइफ में करना क्या है, मुझे ये करना है। और मैं इतना ज़्यादा घबराता था, मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पापा तो छोड़ो, मैं किसी और के सामने भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता था कि मेरे को चाहिए क्या है, और पापा के सामने करना तो बहुत दूर की बात हो गई। मैंने उनको समझाने की कोशिश करी पर दादू नहीं माने, और दादू ने मेरे को एक बात बोली कि तेरे को एक दिन तो उनको बताना ही है कि तूने करना क्या है, इससे अच्छा वो काम तू आज ही कर दे, इससे पहले कि देर हो जाए और जो तेरा सपना है वो सपना ही रह जाए। दादू की ये बातें सुन के मुझे थोड़ा हौसला मिला, मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करी और मैं पापा के पास गया। मैंने पापा से बात करी इस बारे में कि मेरे को ये सब करना है, पर अब सीन ऐसा था कि अब पापा ने इतने सारे सपने सजा लिए थे, क्योंकि मैंने कभी भी उनको बताया ही नहीं कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। वो जो बोलते गए मैं वो करता गया। मैंने कहा एक सही टाइम आने पे बताऊंगा, पर अब थोड़ी देर हो गई और पापा ने नहीं माने इस चीज़ को, कि उन्होंने बोला अब जो मैं बोलूँगा तू वही करेगा, तू पहले हमारी बात मानता, तू अभी भी हमारी बात मान, जो हम बोल रहे हैं तू वही कर, ये ड्रीम व्रीम पैशन वैशन कुछ नहीं होता, ये सब में टाइम वेस्ट है। पापा ने मेरे को बोला ये बिज़नेस कुछ नहीं होता, ये सब में टाइम वेस्ट है, जॉब करो, फैमिली पालो, शादी करो और बस। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश करी कि मेरे को जो आप चाहते हो मैं वो नहीं बनना चाहता, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे अपना आगे मुझे खुद के दम पे कुछ करना है। मैं उनके सामने रोया, गिड़गिड़ाया कि पापा प्लीज़ जो मैं चाहता हूँ मुझे वही करने दो। मम्मी ने भी ट्राई करी पर पापा ने उन्हें भी चुप करा दिया। फिर उसके बाद पापा कुछ बोले ही नहीं, पापा थोड़ी देर शांत रहे और उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसको सुनने के बाद मैं एकदम शॉक हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, पर एक शर्त है कि तू इस घर में नहीं रहेगा, तू इस घर से चले जा। उन्होंने बोला अगर तेरे को अपने मन की करनी है तो तेरे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है, तू इस घर से चले जा अभी के अभी। मेरे को फैसला सुना कि तूने मेरी बात माननी है या फिर नहीं, अगर तुझे अपनी ही करनी है तू इस घर से जा सकता है। ये बात सुनने के बाद मेरे को बहुत बड़ा शौक लगा। मैं दादू के पास गया, मैंने दादू से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। दादू ने मेरे को एक ऐसी बात बोली कि वो बात सुनने के बाद मुझे लगा कि
अब मुझे करना ही पड़ेगा। दादू ने मेरे को बोला कि देख कि अगर तुझे सही में कुछ लाइफ में अचीव करना है, तुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं, जो तूने सोचा तूने वो करना है, तो तुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा। तू यहाँ पे रह के कर ही नहीं सकता। वो बोलते मैं जानता हूँ अपने बेटे को वो कैसा है। अगर तुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है तो तू इसी घर में रह, पर अगर तुझे अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करना है, तुझे मम्मी पापा के लिए कुछ सही में करना है, तो घर छोड़ के चले जा। उन्होंने कहा कि तू थोड़े दिनों के लिए सूर्य के घर पे रह लेना, फिर मैं भी थोड़ा बिज़नेस वगैरह का बहाना करके मैं तुझे अपने साथ लॉस एंजल्स ले जाऊंगा। और उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि वो मेरी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। उन्होंने ये बोला कि तू जो बिल्ड करेगा खुद के दम पे बिल्ड करना, मैं तेरा 1 रुपये का भी साथ नहीं दूंगा। बस मैं तेरा केयर एक फ़ादर की तरह करूँगा, बस जैसे हर एक फ़ादर करते हैं वैसा ही मैं करूँगा। मैं तेरा रत्ती भर साथ नहीं दूंगा। तो जो बिल्ड करेगा खुद के दम पे बिल्ड करना। अगर तू घर छोड़ के जा रहा है तो कुछ अचीव करके ही वापस आना। ये बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मिला, पर मैंने फिर भी उन्हें बोला कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहीं पे रह के अपने गोल्स अचीव कर लूँ। तो दादू ने मेरे को एक बात बोली कि देख तुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ सालों की बात है, जब तू उस लेवल पे पहुंच जाएगा जो तेरा गोल है, फिर तू प्राउड से वापस आ सकता है। तू ये बात उन्हें कह सकता है कि पापा मैंने कर दिखाया। और उन्होंने बोला कि मेरी एक बात याद रखना, तेरी तरक्की देख के सबसे ज़्यादा खुश तेरे पापा ही होंगे और कोई नहीं होगा। उन्हें इस बात की खुशी होगी कि वो गलत साबित हो गए, उनके बेटे ने उन्हें गलत साबित किया। उनको इस बात का प्राउड होगा। ये सब बोलने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि तू जा, उनको जाके बोल दे कि मैं तैयार हूँ, मैं ये घर अभी के अभी छोड़ के जा रहा हूँ और मैं उस दिन वापस आऊँगा जिस दिन मैं कुछ बन जाऊँगा। ये सब बात सुनने के बाद मेरे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे में एक जोश आया कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं घर छोड़ के जाऊँगा तो एक मकसद से जाऊँगा। मैं पापा के पास गया और मैंने बोला कि पापा मैं तैयार हूँ। पापा ने आंखें बंद करी और उन्होंने बोला ही कुछ नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और मम्मी वहीं पे रोए जा रही है। मम्मी ने बोला तू मत जा, तू क्यों कर रहा है ऐसा। मैं मम्मी का सबसे ज़्यादा लाडला था, तेरे से भी ज़्यादा। और मैं उसी दिन घर छोड़ के चला गया। शुरुआत के कुछ दिन मैं सूर्य के घर पे रहा, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद दादू आए और मैं उनके साथ LA चला गया। दादू ने घर पे थोड़ा बिज़नेस वगैरह का बहाना मार लिया और वो मुझे लेकर LA चले गए। यहाँ तक कि हमारे साथ नानू भी थे और हम तीनों फिर LA में जाके रहने लगे। वहाँ पे दादू ने मेरे को थोड़ा बिज़नेस वगैरह सिखाया, पर उन्होंने मेरी कोई भी हेल्प नहीं करी। जो मैंने बिल्ड करा खुद के दम पे बिल्ड किया। कभी कभी मुझे घर की भी याद आई। मैं कोने में बैठ के रोया करता था, रोया, दिन रात रोया, पर मेहनत भी करी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दिन रात अपने काम पे लगा रहा, पूरी डेडिकेशन दी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ। और फिर मैं बन गया राज से राजवीर सिंह।